नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज विद हम। मैं हूं परवीन शेख। लेह हिंसा में सीबीआई और पुलिस जांच के बाद सोनम वांगचुक गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर विपक्ष समर्थन में आ गया है। सबसे पहले केजरीवाल सामने आए, जिन्होंने गिरफ्तारी को लेकर जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भी गिरफ्तारी का विरोध किया। इधर दबी जुबान में कांग्रेस ने भी सोनम वांगचुक का सपोर्ट कर दिया है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर की पार्टियों ने भी सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। वैसे सवाल तो विपक्षी मंशा पर उठ रहे हैं और इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे बंगाल और बिहार में अमित शाह की एंट्री से विपक्षी खेमे में खलबली क्यों मची है। टीएमसी ने अमित शाह के बंगाल यात्रा को पर्यटन दौरा कहा है, तो दूसरी तरफ बिहार में एनडीए की रफ्तार से क्यों बेपटरी हो गया है महागठबंधन। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सोनम वांगचुक के सपोर्ट में जिस तरह से विपक्षी पार्टियां आ रही हैं, लेकिन सबसे पहले केजरीवाल मैदान में आए, ये क्या दर्शा रहा है? देखिए, वो सारे लोग जो फोर्ड फाउंडेशन एंड सोरोस गैंग के चट्टे बट्टे हैं, जो तमाम लोग जो विदेशी दलाल हैं, विदेशी फंडिंग से यहां देश के अंदर राजनीति करते हैं, इन सब को इसके समर्थन में खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो फंडिंग बंद हो जाएगी। ये दलाली का असर है कि इन लोगों की जुबान खुल रही है। संविधान लेकर के घूमने वाले ये बता दो कि संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत प्रोटेस्ट के नाम पे आगजनी अलाउ की जा सकती है। और तुम्हें ये फुनसुक बांगड़ू है ना, ये जो एजेंट है पाकिस्तान का और चाइना का, इसको बचाना है तो आप पहले नाम दे दो कि 4 लोगों की मौत जो हुई, जो आगजनी हुई, जिस तरीके से वहां पे पब्लिक प्रॉपर्टी को नष्ट किया गया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसी को पकड़ देते हैं। आदर तो तुम नाम बताओ जी, ये किसने किया, नहीं तो ये दलाली करना बंद करो। दिल्ली की जनता ने इस फ्रॉड को भगाया है, इसकी अकल ठिकाने नहीं आई है। दिक्कत यह है शीश महल के चक्कर में यह कैसा बदनाम हुआ, लोगों ने क्या क्या नहीं किया, और यह फिर चला गया हाईकोर्ट। हमको टाइप 8 का बंगला चाहिए जो मायावती के पास था। आप समझिए कितने बेशरम किस्म का विपक्ष है इस देश के अंदर में। क्या आप चाहते हो देश के अंदर में बवाल हो? तुम लोगों ने, असल बात इस देश में क्या है कि लुंज पुंज तरीके से सरकार चलती है। नहीं तो आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों को, ये कांग्रेसियों को, जो लोग उस शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में जाकर के भाषण दिए, पकड़ के जेल में ठूस दिए होते तो ये सब तमाशा बंद हो गया होता। 53 लोगों की मौत हुई सीए के कारण। ये जो शाहीन बाग के चक्कर में जो लोग उसके अंदर जेल गए, अभी तक बेल नहीं मिला है उन लोगों को। किसी को पनिशमेंट हुआ? किसने भड़काया? तुम क्या चाह रहे हो, देश भर में दंगा हो क्योंकि तुमको जनता ने लात मार के बाहर कर दिया? ये सारी चीजें, ये मुगालते में कोई व्यक्ति ना रहे कि हिंदुस्तान कोई बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका नहीं है। यहां दलाली करने वाले को छोड़ा नहीं जाता। देयर इज अ लिमिट। आपकी उद्दंडता को किस डिग्री तक, किस लेवल तक हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त करेगी, उसकी एक लिमिट है। लक्ष्मण रेखा क्रॉस करोगे तो फिर किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे आप फोर्ड फाउंडेशन के दलाल रहे, चाहे जॉर्ज सोरोस के आप दलाल रहे। ये बिल्कुल देश की जनता को इस तरह के वायलेंस करने वाले और इसके समर्थन में खड़े होने वाले लोगों के खिलाफ बिल्कुल सजग रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। और विपक्ष जो सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहा है, वो खुद सवालों के घेरे में है। ऐसे में इसका कितना खामियाजा विपक्ष को उठाना पड़ सकता है? देखिए, खामियाजा तो अब सामने में दिखाई पड़ रहा है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, फुनसुक बांगड़ू, ये 3 इडियट है, और 3 इडियट में एक इडियट जेल के अंदर, अब 2 तो बचा हुआ है। अब 2 कौन होगा? तो सबसे नज़दीकी इसका कौन है? ये मैग्सेसे एवार्डी। मैग्सेसे अवार्ड दिया ही जाता है इसलिए कि किसी देश की व्यवस्था में खलल पैदा करो, किसी तरीके से आप उसकी कमियों को ऐसे उजागर करो कि वहां पर लगे कि सरकार काम नहीं कर रही, सरकार व्यवस्था संभाल नहीं पा रही। और जब सरकार व्यवस्था न संभाल रही है, उसके लिए एक हीरो पैदा करेंगे तो वो हीरो को फिर प्लांट किया जाएगा।
और वो प्लांट किया जाएगा स्टेट के पॉलिटिक्स में। और ये पॉलिटिक्स में प्लांटेड व्यक्ति अरविंद केजरीवाल भी है। इसको भी मैग्सेसे अवार्ड मिला और उसी अवार्ड के पैसे से इसने एक एनजीओ शुरू किया FCRA। ये सिमिलरिटी बता रहे हैं कि कैसे ये सोनम वांगचुक और अरविंद केजरीवाल के बीच सिमिलरिटी है। उसने भी FCRA स्टार्ट किया और फिर उसके बाद क्या किया, उसने उस एनजीओ को कहा कि सामाजिक काम कर रहे हैं और उसके बाद अचानक से ये लॉबिंग कितनी बड़ी चलती है कि फोर्ड फाउंडेशन से उस एनजीओ को पैसा मिलता है 1 करोड़ रुपया, जो कि अभी तक FCRA लाइसेंस होल्डर नहीं है। FCRA सर्टिफिकेट नहीं मिला था, FCRA जो इसकी एनजीओ थी उसको, और PCRF को FCRA लाइसेंस नहीं मिला और उसको स्पेशल अनुमति किसने दी? ये कांग्रेस की सरकार, सोनिया गांधी ने। अगर ये कांग्रेस की सरकार ने उस समय इसके खिलाफ एक्शन ले लिया होता तो भारतीय राजनीति में केजरीवाल पैदा नहीं हुआ होता। लेकिन इन लोगों ने मजाक मजाक में इसको आगे बढ़ाया, क्योंकि ये लोग भी वही सब विदेशी पैसों से पलने वाले लोग थे कांग्रेस में बैठे हुए, और फिर ये राजनीति किया। तो फोर्ड फाउंडेशन पैसा आपको राजनीति करने के लिए दे रही है, राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए, और राजनीतिक पार्टी बनाओगे तो 1 करोड़ 2 करोड़ से काम नहीं चलता। फिर अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, ये बार बार जाता था अमेरिका, लोगों से मिलता और उसके बाद फंड लेता। उसमें तो अभी तक देखिए, ये पन्नू बोल रहा है कि हमने पैसा दिया, ये पन्नू से भी पैसा लेकर आया था, खालिस्तानियों से भी पैसा लेकर आया, और ऐसे कितने विदेशी एजेंटों से पैसा लेकर आया होगा। इसको प्लांट किया गया दिल्ली की राजनीति में कि दिल्ली राजधानी क्षेत्र है, यहां तो मीडिया का हब है, इसके बाद तो ये बड़ा हीरो बन जाएगा नेशनल पॉलिटिक्स। ये बात तो यही कर रहा था प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा प्रबल दावेदार। अब ये जो दूसरा सोनम वांगचुक है, इसको भी 2018 में मैग्सेसे अवार्ड मिला। इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा शुरू हो गई, धीरे धीरे इसको प्लांट किया गया जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स में। बॉर्डर स्टेट है ये, इधर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दूसरा बॉर्डर स्टेट में, और वहां पर 2013 में इसने एक राजनीतिक पार्टी बनाने की कोशिश की। इनके सहयोगियों ने साथ छोड़ दिया कि नहीं नहीं, हम सोशल एक्टिविज्म करेंगे, हम लेह लद्दाख के विकास के लिए काम करेंगे, ये ग्रीन पार्टी श्रीन पार्टी नहीं चलेगा, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। फिर वो बीच में दब गया, लेकिन आज उसकी स्थिति यही है, वो पॉलिटिक्स भी करता रहा। कांग्रेस की सरकारों में ये जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत ये एजुकेशन के लिए भी काम किया, इसको मंत्री की तरह दर्जा भी दिया गया। ये धीरे धीरे पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा ऐसे कि अब मुख्यमंत्री बनेंगे। स्टेटहुड की मांग ऐसे जगह पर जहां 3 लाख का पॉपुलेशन है, 3 लाख के पॉपुलेशन वाले किसी क्षेत्र में पूरे भारत के अंदर एक लोकसभा क्षेत्र निर्धारित नहीं होता, उसके लिए भी 10 लाख वोटर चाहिए, 10,000 के लगभग पॉपुलेशन चाहिए एक पंचायत के चुनाव में। अगर पंचायत का इलेक्शन होता है, पंचायत निर्धारित की जाती है, और वहां 3 लाख का पॉपुलेशन, और हमें राज्य चाहिए एक लोकसभा क्षेत्र जहां 1,33,000 वोटर हैं, और उस जगह पर इनको एक राज्य चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री बनना है, और मुख्यमंत्री बन के आगे क्या करना है, जैसे केजरीवाल ने किया। तो ये सारे वही चट्टे बट्टे हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल की मजबूरी है। फोन आया होगा, तुम तो अब बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इन लोगों को वही स्थिति हो गई है। तो ये पहला इडियट तो जेल के अंदर, दूसरा इडियट अभी जेल की तैयारी में है, इसके ऊपर भी इतने मुकदमे चल रहे हैं, और तीसरा जो इन लोगों का सरताज है, जो ये छोटे मोटे पैसों से उन लोगों के संपर्क में नहीं आया, बल्कि उसको बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा अमाउंट चाहिए, बड़ा प्रोपेगेंडा चाहिए, अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बताना है। तो उसके लिए सोरोस ने जिसका पूरी तरह समर्थन किया, जो विदेशों में जाकर कहता है कि नहीं नहीं, भारत के लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तानाशाही चल रहा है। तो डेमोक्रेसी के डिफेंडर जितने कंट्री हैं, यूरोपीय यूनियन के देश, अमेरिका, सबको भारत में इंटरफेयर करना चाहिए। वो व्यक्ति सबसे बड़ा, अब उनका भी नंबर आएगा। इन लोगों को बहुत दिन तक ये जो दे दी गई छूट, अब ये छूट खत्म हो रहा है, और अमित शाह ने इन चीजों के लिए कमान संभाल ली है। इसलिए तो बोला, अमित शाह ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि जितने भी एनजीओ हैं 1947 के बाद से अब तक में एक भी प्रोटेस्ट में जो शामिल रहा, उन सब का FCRA खत्म करो, उन सब के ऊपर बैन लगाओ
कि तुम्हें पैसा सामाजिक काम के लिए दिए जाते हैं, राजनीतिक एक्टिविटी के लिए नहीं। इसलिए अभी लिस्ट तैयार हो रही है और कई बड़े बड़े नाम उसमें शामिल होंगे और उसको फंड देने वाले, पैसे देने वाले और उसको इनडायरेक्ट सपोर्ट करने और सपोर्ट लेने वाले सब लोग नपने वाले हैं। अब अमित शाह सुपर एक्टिव मोड में इस बात के लिए आ गए कि ये साजिशकर्ताओं के खिलाफ कैसी कार्रवाई करनी है। बिल्कुल, सोनम वांगचुक का जितना समर्थन करेंगे उतनी ज्यादा दिक्कतें बढ़ेंगी, लेकिन दिक्कतें तो बंगाल और बिहार में भी विपक्ष की बढ़ी हुई हैं, क्योंकि अमित शाह जो हैं वो एक्शन में आ चुके हैं। डॉक्टर साहब देखिए, अमित शाह भी एक्शन में है, तो अमित शाह तो एक्शन में आते हैं तो बीजेपी को फायदा होता है, प्रियंका वाड्रा एक्शन में आती है, राहुल गांधी एक्शन में आते हैं तो कांग्रेस को नुकसान हो जाता है। मैं तो कल सुन रहा था भाषण में, माथा पीट लिया कि भाई ये क्या, प्रियंका वाड्रा को क्या प्रॉब्लम है। वो सदाकत आश्रम में चली गई, 2 दिन पहले गई होती तो और बढ़िया रहता, उस दिन नहीं गई, महिलाओं को इकट्ठा कर लिया। जब वो भाषण दे रही थी, प्रधानमंत्री मोदी 10,000 जो है वो बैंक में ट्रांसफर हो रहा था, और प्रियंका वाड्रा क्या कह रही है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जो 10,000 रुपए दे रहे हैं ना, आपको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव। भगवान के लिए कोई समझाओ भाई, राजनीति क्या होती है। अगर यही तरीका है कि मोदी जो कर रहा है वो गलत कर रहा है और उस गलती की वजह से महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए जा रहे हैं, तुम्हारे ऊपर थूकने को नहीं जाएगा, कोई महिला तुम्हारे साथ खड़ी नहीं होगी। कहना चाहिए था कि भाई देखो, ये तो हम लोग दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग लगातार प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर प्रेशर डाले, इसलिए 10,000 रुपए तुम्हारे खाते में आ रहा है, उसमें हमारा भी योगदान है। आप कह रहे हो कि जो पैसे तुम्हारे पास आ रहे हैं, जो तुमको फायदा मिल रहा है, वो गलत है। आप अपनी चेतना को जगाइए, अपने अभिमान को जगाइए। आपकी वोट को खरीदा जा रहा है, इसके खिलाफ हो गई भाई। 10 दिन और प्रियंका वाड्रा बिहार चली गई तो जितनी महिलाएं इधर उधर भी जा रही होंगी ना, वो सब बोलेगी सब पागल है। जो आदमी घर बना के दे रहा है, जो आदमी वॉशरूम बना करके दे रहा है, जो गैस चूल्हा दे रहा है, जो नल से जल दे रहा है, जो राशन पहुंचा रहा है, जो पेंशन दे रहा है, 10,000 रुपया भी दे रहा है, उसको छोड़ के ऐसे लोगों के पास जाए जो सरकार में आते ही सब कुछ बंद कर देगा। तो ये कहानी है। ममता बनर्जी की दूसरी परेशानी है। कल एक खबर आ गई तो वो निकल रहे हैं बाहर, पार्थ चटर्जी, बेल मिल गया, तो सारे लोग पूछ रहे हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड भी बाहर आई क्या, कि अकेले आ रहे हैं कि गर्लफ्रेंड साथ में आ रही है, क्यों परेशानी है। पार्थ चटर्जी, जितना वो उनके बारे में चर्चा होगा, बंगाल की जनता को वही फ्लैट के अंदर नोटों का पहाड़ नजर आएगा। अब वो बाहर आएंगे तो मीडिया भी बात करेगी, इस लोगों से भी कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि इससे ये साफ साफ मालूम चलेगा कि वो जो नोटों का पहाड़ था वो पार्थ चटर्जी का था, उसकी गर्लफ्रेंड का था, या फिर टीएमसी पार्टी का था। ये एक बड़ी समस्या ममता बनर्जी के सामने खड़ी हो गई। बिल्कुल, समस्याओं से घिरी है ममता बनर्जी। लेकिन अमित शाह जिस तरह से चुनावी रणनीति बना रहे हैं, बंगाल और बिहार में लगातार दौरे, उससे विपक्ष की रणनीति कैसे फेल हो रही है? देखिए, ममता बनर्जी हो या तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, इन सब की परेशानी एक ही है कि इन लोगों के ऊपर लोगों का भरोसा कमजोर हो गया है और उसे फिर से इनको अपने साथ लाना है। जैसे बिहार की स्थिति थोड़ी अलग है और बंगाल की स्थिति अलग है। बिहार में ये लोग वादा कर रहे हैं, प्रियंका वाड्रा की बात हुई या फिर बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की, ये लोग महिलाओं के लिए क्या करना चाहते हैं, हम 2500 रुपया दे देंगे। तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना के अंदर हम 2500 रुपया दे देंगे। किस बात के लिए? सहयोग राशि देंगे, पेंशन देंगे आप लोगों को। और प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं? सहयोग नहीं, हम सामर्थ्यवान बनाएंगे, हम एम्पावर्ड करेंगे महिलाओं को, इसलिए रोजगार के लिए पैसे लो। और ये 10,000 रुपया ही नहीं मिलेगा, रोजगार के लिए आगे और पैसे मिलेंगे। कुछ दिन के बाद सर्वे होगा, 6 महीने के अंदर आपने जो बिजनेस एस्टेब्लिश किया है उसको देखा जाएगा, और उसके बाद 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ये 2 लाख तक की रकम आपको दे दी जाएगी कि आप अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाएं।
तो ये दोनों के अंदर फर्क है। नीतीश कुमार ने जितनी योजनाएं लाई महिलाओं के लिए, आज महिला सपोर्ट बेस नीतीश कुमार के लिए या प्रधानमंत्री मोदी के लिए इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार ने सरकार बनने के बाद जितनी योजनाएं लाई वो सब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए था। चाहे वो साइकिल दे रहे हों बच्चियों को जो 8वीं 9वीं में पढ़ती थी, गांव गांव में पहली बार लड़कियां साइकिल चलाने लगी। उससे पहले गांव में साइकिल चलाती हुई लड़कियां नहीं दिखती थी और नीतीश कुमार ने ऐसे धड़ल्ले से साइकिल बांटी हाई स्कूल में कि गांव गांव में लड़कियों के पास साइकिल है, घर वाले भी नहीं रोक सकते, एक नहीं 10 जा रहे हैं। तो इसलिए साइकिल योजना चलाई, ड्रेस योजना चलाई, फिर उसके बाद महिलाओं को क्या दिया, 35% रिजर्वेशन, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन 35% से 50% तक। आज पुलिस में वैकेंसी निकलती है, 50% लड़कियां पुलिस में भर्ती हो रही है, टीचर्स बन रही है। ये सारा इंपैक्ट है सामने में। आपके ये खोखले वादों से वो लोग आपके साथ नहीं आएंगे, वो जो दिख रहे हैं उसके साथ खड़े रहेंगे। तो इसलिए बिहार की स्थिति अलग है, लेकिन बंगाल में ये ममता बनर्जी की समस्या कुछ और है। ये एंटी इनकम्बेंसी की शिकार है क्योंकि अभी इनके अंदर इतनी चिढ़ है। कालीघाट में गए अमित शाह और वहां मंदिर जा रहे हैं, सामने उनके आसपास के पोस्टर जो अमित शाह के लगे हुए थे, ये टीएमसी के गुंडों ने सारे पोस्टर फाड़ दिए और उस जगह ममता बनर्जी का पोस्टर लगा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता है, उसके बाद झड़प हुई, फिर इन लोगों का पोस्टर फाड़ा गया, फिर लगाया गया। ये तो पश्चिम बंगाल की स्थिति है। ये बार बार कहती हैं ये लोग क्यों आ रहा है, ये लोग क्यों आ रहा है। डर इनको ये लगता है जितनी बार अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे उतनी बार और उतने समय में हमारा 2% 1% करके वोट खिसकता जाएगा। और अभी तो और कई एक्शन होने बाकी हैं। चुनाव आयोग ने कह दिया है 100 दिन का समय है पश्चिम बंगाल में एसआईआर के लिए। 100 दिन के अंदर पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए और उसके लिए जितने स्टाफ की जरूरत है, फिनांस की जरूरत है, हम करने के लिए तैयार हैं। तो अभी एक के बाद एक ममता बनर्जी पागल हो जाएंगी चुनाव की घोषणा तक, जो स्थिति उनके अंदर दिखाई पड़ रही है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और डॉक्टर साहब सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरा विपक्ष बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। अब उसकी मंशा पर ही सवाल उठ रहे हैं। इसी कड़ी में अब विपक्षी नेताओं के खिलाफ भी जांच की जा सकती है। वहीं बिहार में एनडीए के चुनावी अभियान से विपक्ष पूरी तरह से बैकफुट पर है क्योंकि उसकी हर रणनीति को पीएम मोदी और नीतीश कुमार फेल कर रहे हैं और उस पर शाह के बिहार दौरे ने भी महागठबंधन की टेंशन कई गुना बढ़ा दी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।